कि शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की ही थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक अपने मित्र शनि राहु के सदविषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए मीन राशि वालों, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन 14 मार्च 2023 से लेकर और 6 मार्च 2024 तक रहेगा। शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होंगे तो कुछ समय के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में जरूर आएंगे, लेकिन 4 नवंबर के बाद ये मार्गी होकर पुनः सतविषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए शनि का प्रभाव हमारे और आप सब के ऊपर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है, चाहे वो आपका व्यापार हो, नौकरी हो, साथ ही धन की स्थिति हो, संतान हो, प्रेम संबंध हो, स्वास्थ्य हो, सभी पर इनका प्रभुत्व होता है। वही ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो राहु आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, साथ ही फोटोग्राफी, जुआ, सट्टा, जेल यात्रा और अपयश, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल मिलेगा। अब वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए आपकी राशि मीन है तो शनिदेव आपके लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, प्राथमिक चरण चल रहा है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर बैठकर शनिदेव जैसे ही सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। सबसे पहली बात तो यह होगी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मीन राशि वालों, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, 100% अपना देते हुए उस कार्य को पूरा करेंगे। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं, आपका कोई भी कार्य है जो विदेश से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से आप कार्य करते हैं, तो आपको विदेश से बहुत अच्छे लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही जो मीन राशि वाले जातक किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़े हैं तो आपको विदेश जाने का ऑफर प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो जातक काफी लंबे समय से विदेश को लेकर कोई प्रयास कर रहे थे, कोई किसी डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो नहीं बन पा रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी अब आपको शुभता मिलेगी और आपकी विदेश यात्रा शनिदेव आने वाले इस 1 वर्ष में करवाने वाले हैं। हालांकि ये जैसे ही सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे आपको परिणाम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये तीव्रगामी परिणाम देने में सक्षम है। साथ ही विदेशी भूमि से लाभ, यदि आप लोहे से जुड़े कोई किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, ऑयल से संबंधित चीजों का आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट, तो इन चीजों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे और आपके कार्यों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही आप देखें कि शनिदेव 12वें भाव में बैठकर जो अस्पताल पर, जो दवाओं पर पैसा खर्च हो रहा था, उसमें काफी हद तक ये कमी लेकर आने वाले होंगे। अगर परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें भी आपको शुभता देखने को अवश्य मिलने वाली है। हालांकि शनिदेव 12वें भाव में बैठकर आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी शुभता देंगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी पर्सनल लाइफ के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर किसी भी प्रकार से अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगा रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस 1 साल में शनिदेव अब आपको बेहतर परिणाम देने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही आप कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। अब देखिए मीन राशि वालों, ध्यान से इस चीज को समझ लेना है आपको कि मीन राशि है आपकी तीसरी दृष्टि इनकी आपके सेकंड हाउस पे जा रही है, जो किसका है? कुटुंब का है, आपके वाणी का है, संचित धन का है, आपके परिवार का है। तो यहां पर क्या करना है, नीच की दृष्टि 30 अक्टूबर 2023 तक यहां पर राहु भी रहेंगे। ऐसे में आपका जो संचित धन है
बैंक बैलेंस जो बना हुआ है उसको लेकर आप निर्णय जो लेंगे तो सोच विचार कर लेंगे, क्योंकि राहु को सही और गलत पता नहीं होता। राहु इमीडिएट डिसीजन लेवाता है, यानी कि तुरंत आप डिसीजन बना लेते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि धन में वृद्धि आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में बैठकर आपको लाभ अवश्य देने वाले हैं। साथ ही आपके घर परिवार में शुभता तो मिलेगी, लेकिन समझना यह है कि यदि आप मीन राशि वाले हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य करते हैं, तो आपके लिए जो वाणी है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने वाणी से इस समय अवधि का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपने कड़वी वाली वाणी का इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। काफी अच्छी स्थितियां हैं, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रख के चलें, क्योंकि जो आपके रिलेटिव होंगे या जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे तो उनसे थोड़ा आपका तालमेल अच्छा रहेगा, तो आपको और बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपकी राशि से 6ठे भाव पर पड़ रही है। अब शनिदेव का जो कारक भाव है ना वो 6ठा है, यहां पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं शनिदेव, अच्छे परिणाम देते हैं। और यहां पर दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से आपके लिए शत्रु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त कैसे होगी, क्योंकि यहां पर जहां पर भी शनिदेव दृष्टि डालते हैं वहां पर ये नुकसान भी करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके शत्रु पनपेंगे या आप बहुत ज्यादा तरक्की समय अवधि के दौरान करेंगे। भले ही शनि की 7.5 चढ़ी तो लोग आपसे जलना शुरू कर सकते हैं, आपको नीचे गिराने के लिए कुछ अथक प्रयास वो कर सकते हैं, आपको षड्यंत्रों में फंसाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो शत्रु को आपको नहीं पनपने देना है, अपने काम से काम आप रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत आपके लिए जा सकती हैं, मानसिक तौर पे आप थोड़ा सा व्यथित हो सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का यदि आपका बिजनेस है, किन क्षेत्रों का, यदि आप कॉस्मेटिक से जुड़ा कोई भी अपना स्वयं का दुकान चलाते हैं या आप स्वयं जातिका हैं तो आप पार्लर वगैरह का काम करती हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से भी आपको ये बेनिफिट देंगे। लेकिन यदि आपकी राशि मीन है तो शेयर मार्केट से भी लाभ तो मिल रहा है, लेकिन सोच समझकर आपको निवेश करना है। इसके साथ में टेक्नोलॉजी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस वगैरह आप देते हैं, कोचिंग वगैरह ऑनलाइन कोई भी पढ़ाते हैं, आप टीचिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ट्रेवलिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके काम कारोबार का विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप चमड़े का किसी भी प्रकार का, जैसे कि आप जूते चप्पल की शॉप खोल के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काली वस्तुओं को अगर आप क्रय विक्रय करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निर्माण के कार्यों से भी आप बहुत अच्छा पैसा बनाने में सफल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव का यह शतभिषा नक्षत्र में जो परिवर्तन हो रहा है यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही एक बात का और, मीन राशि वालों वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। आप परिवार को साथ में लेकर चलते हैं, सब लोगों की केयर करते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आप देखेंगे कि जो पैसा आप धन कमा रहे हैं वो धन आपके घर परिवार की खुशियों पर, या आपके घर परिवार में जून या जुलाई के आसपास कोई न कोई शादी अथवा फंक्शन समारोह हो सकता है जिसमें आपका पैसा खर्च होगा। तो कहने का यह मतलब है कि मोटा धन लाभ आप जरूर कमाएंगे, आकस्मिक रूप से धन का लाभ आपको जरूर होगा और ह्यूज अमाउंट होगा, ये भी आप मान के चलें। यदि आप विदेश से जुड़ते हैं, ऑनलाइन का कार्य करते हैं, तो ह्यूज अमाउंट आप कमाने वाले हैं, ये बात को नोट करके चलिएगा। लेकिन ये पैसा आपका शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च होगा। मंदिर निर्माण का कार्य आप शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि अच्छे कर्मों पर आप पैसा खर्च करेंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, या किसी बात को लेकर आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे, यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आने वाली है। अब मीन राशि वालों, यदि बहुत पहले से ही आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आप पति पत्नी का जो केस है वो कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो 12वें भाव में शनि मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, स्व राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले अब निपटते हुए समझ आएंगे आपको। साथ ही आपके जीवन में यदि लोन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, ईएमआई वगैरह आप लिए हुए थे, चाहे होम लोन के लिए हो, कार लोन आपने लिया हुआ था, रिश्तेदारों से, करीबियों से, मित्रों से आपने पैसे लिए हुए थे, उसको आप चुकाते हुए नजर आएंगे और कर्ज से मुक्ति 100% आपको मिलने वाली है। हालांकि यदि बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो मुक्ति तो मिलने के लिए आप अग्रसर होंगे और रास्ते नजर आएंगे, तो धीरे धीरे करके आप मुक्त होंगे आने वाले 1 साल के अंदर। साथ ही यदि देखा जाए
तो परिवार से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त नवम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा और आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि यह समय आप जितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। आत्मविश्वास के लिए, स्वयं के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, आप नौकरी में हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या लॉ की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो यहाँ पर काफी हद तक सफलता इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी व्यक्ति के, दो लोगों के बीच के मैटर में आपको जाके नहीं पड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा कि बहुत ह्यूज अमाउंट कमाएंगे मीन राशि वाले जातक। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, अगले 1 साल तक आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। धन, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो देखिए धन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, और जब राहु सेकंड हाउस में होते हैं ना, तो ये व्यक्ति को बैड लत की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि आपकी आदतें बुरी कर देते हैं। भोग विलास की चीजों का बहुत ज्यादा व्यक्ति शौकीन हो जाता है। साथ ही आप नशे की तरफ जा सकते हैं, तो इस पे आप कंट्रोल लगा के रखिएगा, क्योंकि पैसा जब व्यक्ति के पास आता है तो भौतिक चीजों की तरफ अग्रसर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपके लिए सब कुछ बढ़िया है, बस मेहनत करते रहें। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर आप अपने राशि के जो स्वामी है, क्योंकि गुरु चांडाल योग के अंदर अभी बनेगा अप्रैल से, तो आप अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही अपने से बड़े जनों का या गुरुजनों का या साधु संतों को, आप साधु संत जो होते हैं उनको आप कुछ न कुछ रुपए अगर वो मिल जाते हैं, कभी आपका सामना हो जाता है, तो उनको जरूर दान करें। इसके साथ में शनिवार के दिन